हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो नया मेथड हम आज डिस्कस करेंगे वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये हमारा मेथड नंबर 3 होगा टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने दो मेथड पढ़े हुए हैं। फर्स्ट मेथड हमने देखा था फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड हमने देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड आज हम लास्ट मेथड देख रहे हैं। वो कौन सा मेथड है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि मैं आपको पहले एक बार इस फार्मूले से एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये फार्मूला है क्या? जो फार्मूला है वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है गाइस? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, इसकी डेरिवेशन का कैसे हुई है वो बात करेंगे अभी हम। ठीक है, उससे पहले आप एक बार समझ लो कि इसमें ABC क्या है। हमारी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें ABC क्या है? x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b एंड c को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब जैसा हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं? 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला ऐसे है, माइनस बी, एक बार ये प्लस के साथ आएगा ये वाला पूरा पार्ट, और एक फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, और एक बार यही सब चीज़ें किसके साथ आएंगी? माइनस के। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके लिखूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे और एक एक्स की वैल्यू सेम फॉर्मूला बट बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ कंपाइल करके लिख दिया। ठीक है, आप कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अलग अलग करके यूज़ करो या आप इसको कंपाइल करके भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, और इसकी डेरिवेशन क्या है, कैसे ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले की आपको डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में नहीं आती, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा काम है आपको ये बताना कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी डेरिवेशन पूछी नहीं जाती है, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हम जब स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन तो हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या ली है? सिंबल्स के फॉर्म में ली है, ax² प्लस bx प्लस c, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, वो ली है। और अब हम जब इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, इस फॉर्मूले को डिराइव करना स्टार्ट करेंगे, तो जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सारे स्टेप लगाए थे वो सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसी का नेक्स्ट वर्जन है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। जो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप हमेशा सबसे पहले क्या करो, कांस्टेंट पार्ट को क्या करेंगे? अलग करेंगे। ठीक है, फिर जो x² का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है, उससे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ डिवाइड बाय a। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो गाइस देखेंगे क्या होंगे? ax² अपॉन a bx अपॉन a इक्वल टू माइनस c अपॉन a। ठीक है, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या बचेगा? x² प्लस bx इक्वल टू माइनस का c बाई। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? कि जो भी x का कोफिशिएंट है, सॉरी यहाँ पर अभी a भी रहता है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर गाइस क्या है? b बाई a, तो इसका हाफ कैसे करेंगे हम? सिंपली किसी भी चीज़ का अगर आपको हाफ करना है, सिंपली आप क्या करो, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? b अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या करना है? जो ये हमारा आया, क्या है हमारा गाइस यहाँ पर ये आया है b अपॉन 2a, इसका स्क्वायर, क्या? इसका स्क्वायर आपको क्या करना है? इधर ऐड करना है, और इसका ही स्क्वायर हमें क्या करना है?
इधर ऐड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो हमेशा ये तीन एक आइडेंटिटी बनाते हैं, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, या यहाँ बनती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमेशा ऑलवेज क्या बनाएगा 2ab, ठीक है। तो जो है आइडेंटिटी बनेगी x प्लस बी अपॉन 2a, ये b का काम करेगा पूरा पूरा, ठीक है। ठीक है, आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। जब ये स्क्वायर खुलेगा तो ये बी स्क्वायर और नीचे 2a का स्क्वायर कितना आएगा इस 4a स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है हमारा, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला, ये जो अब ध्यान से देखो, हमें इसको प्रूव करना है इस फॉर्मूले का, मतलब ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की, ठीक है ना। क्योंकि रूट फाइंड का करने का मतलब यही होता है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी उसमें वेरिएबल है। अगर x वेरिएबल है तो x की वैल्यू, ठीक है ना। तो गाइज़ ये वाला स्टेप तो अभी बिल्कुल सेम, अभी इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे कैसे रख रहे हैं। तब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा गाइज़ वो आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये बनेगा माइनस का, a से कैंसिल हुआ तो ये बचेगा, और ऊपर जब 4a मल्टीप्लाई हुआ तो 4ac प्लस, अगर ये सेम टू सेम है तो ये b स्क्वायर भी ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं गाइज, यहाँ से x प्लस बी ए अपॉन 2a, थोड़ा सा इसको मैं b स्क्वायर को आगे लिख रहा हूँ और 4ac को मैंने पीछे लिख दिया, और कुछ नहीं किया। और नीचे कितना था हमारा 4a स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा गाइज, ये बन जाएगा रूट, ठीक है। और रूट जब भी बनता है मैंने बताया एक बार प्लस का आता है, एक बार क्या आता है माइनस का, ठीक है। ये है 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस रूट को क्या करेंगे गाइस, करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ से आपको दो केस लेके चलने हैं, ठीक है। फर्स्ट थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको। हमारा क्या था x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, प्लस माइनस, जब हम रूट को खोलेंगे तो देखो जो ऊपर वाला है इसका तो ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर तो है, बट देखो ये प्लस माइनस में कभी आप ऐसे रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। बट नीचे से देखो ये 4a स्क्वायर से देखो 4 का होता है 2, और a स्क्वायर से a बाहर निकल जाएगा तो नीचे कितना बचेगा 2a, ठीक है। यहाँ से क्यों नहीं निकाला, देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस में ऐसे कभी भी स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व होते, ठीक है। अब यहाँ से दो केस लेके चलेंगे। जो फर्स्ट केस है कि मैं इस पूरे पार्ट को प्लस वाले के को लेकर चलूँगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, मैं लेके चल रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये पूरा पार्ट इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a प्लस, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है ना, ये प्लस वाला पार्ट चल रहा था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम आएगा 2a, जब नीचे वाले सेम रहते हैं तो ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होता। तो गाइज ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला तैयार हो गया है क्वाड्रेटिक, ठीक है, ठीक है। ये प्लस वाली कंडीशन है, ठीक है। ऐसे ही आप जब नेगेटिव वाले को सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ठीक है ना। जब पूरा एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे, बट ये देखो बस ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया स्क्वायर रूट, ठीक है। आप चाहो तो इसको कंपाइल करके भी लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला, बस इस यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने जो फॉर्मूला था इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है ना, कंपाइल करके यहाँ मैंने अलग अलग करके लिखा था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, इसकी डेरिवेशन मैंने आपको करा दी, ठीक है। एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी, बट आपकी फर्दर नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या दिक्कत है, ठीक है। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर ये है कि वहाँ पर स्टेप बहुत सारे हैं, वन स्टेप देखो ना, यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट निकाला तो कितने स्टेप 1 2 3 4 बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। इसमें खासियत ये है कि इसमें एक ही फॉर्मूला है, इसमें सिंपली आपको ABC की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के, और बड़ी ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और कई बार जब क्या होता है, जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है ना, वो कई जगह क्या होता है उसके फैक्टर इजीली हम बना नहीं पाते, ठीक है ना, एलसीएम लेके हमें बनाने पड़ते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें क्या है, सिंपली फॉर्मूला है, सीधी वैल्यू पुट करनी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं होगी, ठीक है ना,
ठीक है। और जहाँ पर आपका फैक्टराइजेशन फेल हो जाएगा ना, वहाँ पर एक कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर काम आएगा या क्या काम आएगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। बट हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, क्यों? क्योंकि वो बहुत लेंदी है, ठीक है ना, उसमें स्टेप बहुत ज़्यादा है और ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो इस पर काम करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है? फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसकी आपको रूट फाइंड आउट करने हैं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और क्या यूज़ करना है आपको? कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चाहे आप रूट फैक्टराइजेशन से निकालो, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकालो, या चाहे आप किससे निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे रूट क्या आएंगे? सेम आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि उससे रूट अलग अलग निकल रहे हैं या इससे रूट हमारे अलग आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तीनों मेथड अलग अलग हैं, तीनों को हमें समझना पड़ेगा कि किसको यूज़ करना कहाँ हमारे लिए इजी रहेगा। कई बार क्या होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान होती है तो फैक्टराइजेशन वहाँ सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट रहता है और उस पर हम बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी उस पर पकड़ होती है। हमने 9th में भी 8th में भी उसमें बहुत काम किया है, ठीक है। और कई बार जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी थोड़ी सी मुश्किल होती है, रूट वगैरह में होती है, तो वहाँ पर हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, क्योंकि वहाँ पर फैक्टर बनाने थोड़े से मुश्किल रहते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x² माइनस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं आपको ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ओहो, एक चीज़ ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले को हम, जो इसमें b² माइनस 4ac है ना, इसको हम गाइस एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं d। सिंपली क्या बोला जाता है? डी। जो ये रूट के अंदर ये जो पूरा ये एक्सप्रेशन है b² माइनस 4ac, इसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं? डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्या हुआ, ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारे रूट निकलेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके जो भी हमारे रूट निकले उनका नेचर क्या होगा। नेचर कहने का मतलब ये है कि वो रूट अलग अलग निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, या रूट निकलेंगे भी या नहीं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो इस डी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा ही डीप मीनिंग है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने में, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ने क्या करा, इनको एक इंडिविजुअली नाम दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया? डी। डी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा हमारा? देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस, अब इस पूरे पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? d अपॉन 2a, ठीक है। बस फॉर्मूला थोड़ा सा क्या हो गया? शॉर्ट, ठीक है। आप चाहे ये फॉर्मूला यूज़ करो, चाहे आप ये करो, दोनों ही इक्वल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ठीक है, अब देखो सबसे पहले फॉर्मूले में हमें ABC चाहिए। तो ABC के लिए सबसे पहले देखो a क्या होता है? जो x² के साथ है उसको हम a बोलते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसको हम b बोलेंगे, और जो कांस्टेंट पार्ट है हम उसको क्या बोलेंगे? c, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले में सबसे पहले आप क्या निकालो? d। आप हैबिट ऐसी बनाओ, जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालो आप सीधा पुट कर सकते हो सीधा इसमें वैल्यू, बट आप कोशिश करोगे सबसे पहले आप क्या फाइंड करो? d, क्योंकि d एक बड़ा ही डीप मीनिंग रखता है। देखते हैं क्या है। d का फॉर्मूला क्या था? b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है आपके पास -7, 4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है हमारे पास 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 49 आएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 24, और जब हम इसको लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? सॉरी 4 2 8 24, 5 25। तो डी की वैल्यू हमारी यहाँ से सिंपली कितनी आई? 25, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू, देखो ये जो डी की वैल्यू है, यहाँ पर 3 केस बन सकते हैं। या तो डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, या आपकी डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और या डी की वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है ना। अभी पॉजिटिव आई है, अब आप सीधे ऑब्जर्व करना कि पॉजिटिव आने पे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा नहीं, आगे जाके डिस्कस करूंगा, जब मैं नेचर ऑफ द रूट टॉपिक उठाऊंगा वहाँ पर बताऊंगा कि डी का डीप मीनिंग क्या है, ये क्या मीनिंग लगता है, ठीक है। तो अभी सिंपली आप देखो डी की वैल्यू आ गई, आप सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था आपका? -b, देखो -b की वैल्यू कितनी है? -7। ये ध्यान रखना, गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर, ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये b की वैल्यू भी यहाँ माइनस में है, ठीक है। प्लस माइनस √d, अब d की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 25 अपॉन 2a, 2a मतलब 2 की मल्टीप्लाई a से, तो a भी हमारा कितना है? 2, तो 2 × 2। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 5, 25 लिख लेगा 5 से, नीचे 4, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 केस बना लो। कैसे? एक बार 7 + 5 अपॉन 4, और एक बार केस क्या बनेगा? 7 - 5 अपॉन 4, ठीक है।
आप चाहो तो इंडिविजुअल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बट वो बहुत लेंथी होता है, ठीक है ना। आप कोशिश करो कंपाइल करके इस फॉर्मूले को यूज़ करो, ठीक है। तो 12/4 कैंसिल होगा 3, तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, एंड यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/4 और x की वैल्यू यहाँ से 1/2। आप चाहो तो अपनी 4.3 में जब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कराया था, वहाँ पर भी यही रूट्स निकले थे 3 और 1/2। और एक बात ध्यान रखना, जो भी ये रूट्स निकलेंगे 3, 1/2, ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना, जैसे इसमें जो a b c, इनमें से ही ये सारी वैल्यूज़ होंगी। देखो 3 भी है, 1/2 में देखो 2 है, 1, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको, वहीं से मिलेगी, ठीक है। तो सिंपली देखो ये 2 रूट निकाल दिए। कौन सा मेथड लगाया यहाँ पर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बड़ा ही इजी मेथड है, आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें कुछ भी, सिंपली d निकालना है और फॉर्मूले में क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, a b c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू देखो x का कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले आप d निकालो। d का फॉर्मूला क्या था गाइस, b² - 4ac, b का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू है -4। अब देखो गाइस 1, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 32, और यहाँ से जो d की वैल्यू आ रही है 33, ठीक है गाइस। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से। सिंपली क्या फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला था हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस का √d/2a, ठीक है। x इक्वल टू -b की वैल्यू थी हमारी इस बार 1, प्लस माइनस d की वैल्यू आई थी √33/2a। तो a की वैल्यू 2 थी, तो 2 से कितना होगा 4, और जब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x की देखो क्या वैल्यू आएंगी। एक बार प्लस वाला केस लेके चल रहा हूँ, मतलब प्लस का √33 किसी का नहीं होता, तो सिंपली ऐसी कैसी रहेगा। और एक बार जब मैं यहाँ से माइनस वाला केस लेके चलूँगा तो -1 और ये माइनस का √33/4, ठीक है। ये हमारी क्या निकल गई, 2 रूट्स निकल गए, ठीक है। थोड़े से अजीब आए बट यही रूट्स हैं हमारे, ठीक है। रूट्स का मतलब आपको पता है, जब भी आप इन वैल्यूज़ को कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, एक बार चाहे आप x की वैल्यू ये पुट करो चाहे ये पुट करो, हमेशा ये वाला पार्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इनको हम रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और कई बार इनका नाम ज़ीरोज़ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। कोई कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, एग्जामिनर आपको कुछ भी नाम दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ से। (4x² + 4√3x + 3 = 0, ठीक है गाइस। यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले a b c निकालो। a हमारे पास 4 है, b की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4√3, और c हमारा कितना है 3, ठीक है। अब हम सबसे पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस, अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ईजिली समझा दिया ऐसे एक बार, और c की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ से 3, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 कितना हो गया 48, और 4 4 जा 16, ये भी आया 48। अब देखो यहाँ पर अब तक दोनों क्वेश्चन में d की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, अब की बार d की वैल्यू क्या आई है 0। 3 केस बनेंगे। देखो 0 क्यों, 0 को ना तो हम नाइदर पॉजिटिव कहते हैं ना ही हम उसको नेगेटिव मानते हैं, ठीक है ना। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, तो 3 ही केस बनेंगे यहाँ पर, या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या d की वैल्यू 0 आएगी, या d की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, आगे डिस्कस करूँगा, बट आप देखते रहना क्या चीज़ें हो रही हैं। जब d की वैल्यू पॉजिटिव आई थी तो रूट में क्या आया, जब d की वैल्यू 0 आ रही है तो अब देखो रूट क्या आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कहता है x इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू हमारे पास है 4√3, आप फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का √d की वैल्यू कितनी है 0/2a, 2 इंटू a, तो कितना आया गाइज, ये आया आपका 8 आ गया ना, 2 इंटू 4, ठीक है। अब देखो गाइज, अब ध्यान से देखो, तो ये प्लस माइनस तो पूरा पूरा ख़त्म हो गया ना। अब क्या 0 प्लस माइनस का क्या रूट लोगे, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो रूट निकला है वो एक ही निकला है। कितना निकला है, माइनस का 4/√3/8। जब इसको थोड़ा काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की वैल्यू -√3/2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया रूट। देखो ध्यान से देखो, जब d की वैल्यू क्या आई है आपकी 0, कितनी आई है d की वैल्यू आपकी 0 आई है, तो आपका आंसर कितना -√3/2, ठीक है।
आप प्लस के साथ लोगे तब भी आपका आंसर ये आएगा, और माइनस के साथ लोगे तब भी ये आंसर ये आएगा। इसका मतलब जब डी की वैल्यू 0 आई तो रूट एक तो सेम निकल रही है, मतलब दोनों रूट यही आएंगे, ठीक है। डी की वैल्यू जब पॉजिटिव आई तो रूट क्या निकल रहे थे हमारे, अलग अलग। देखो यहाँ पर ये अलग नंबर है और ये अलग है, ठीक है। ये बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी आप सिंपली समझो डी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। जब नेचर ऑफ द रूट देखेंगे तब वहाँ पर मैं आपको पूरा इसका अच्छे से बताऊँगा कि डी का मतलब क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए है 2, बी है यहाँ पर 1 और सी है हमारा यहाँ पर 4, ठीक है। डी निकालेंगे तो डी कितना आएगा, देखो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 1 माइनस 4 2 जा 8 32। ओहो, डी की वैल्यू देखो इस बार क्या आ गई, -31, ठीक है। आई थिंक एनसीईआरटी ने ये काम बहुत अच्छा किया कि उसने क्वेश्चन इस हिसाब से दिए हैं कि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और जो बच्चे अभी भी इस कन्फ्यूजन में है कि किस बुक को फॉलो करें, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे कोई भी प्राइवेट पब्लिशर हो, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, सबसे पहले सजेशन है और अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आपका पूरा पेपर ना 80 to 90% पेपर आपका एनसीईआरटी में से बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी फिनिश करनी है, और एनसीईआरटी कैसे फिनिश करनी है, आपको एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार तो करना होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी फिनिश करो, उसके बाद जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस होगी वो होगी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये भी एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। इसमें बहुत अपर लेवल के क्वेश्चन है, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना, हॉर्स कैटेगरी के, वो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करो अपनी एनसीईआरटी पे, 3 से 4 बार आपको अपनी एनसीईआरटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर पे, कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा नंबर क्वेश्चन है। इस तरह की अगर आपकी तैयारी है तब आप दूसरी बुक पे जाना, ठीक है। ये गलती मत करना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आपकी मतलब कोर बुक है, यही आपकी गीता है, यही रामायण है, कुछ भी समझो से, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन बढ़ते हैं। डी की वैल्यू हमारी यहाँ से आई है -31। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है, ठीक है। देख रहे हो ना, कोई कुछ दिमाग आपको लगाना ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आई है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पर। b की वैल्यू है -1 + 1, डी की वैल्यू आई है -31/2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करने का कोई तुक ही नहीं बनता, मैं यहाँ से इसको सॉल्व ही नहीं कर रहा। और यहाँ पर मैं एक बात लिख रहा हूँ, रूट डजंट एग्जिस्ट, कि भैया इसके रूट हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों, देखो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ गया ना तो आप अभी वो आपके सिलेबस का मतलब, ये जो नंबर है ना, जो भी रूट निकलते हैं वो रियल नंबर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, वो रियल नंबर। और रूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो नंबर रियल है ही नहीं। इनको बोलते हैं हम रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम इन्हें, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th के अंदर बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी रूट के अंदर नंबर दिखाई देते हैं, वहाँ पर आप रोक दो क्वेश्चन और कह दो कि रूट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ से एक बात समझना है, जब भी आपकी डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में, तो उसका मतलब आप उसके रूट निकाल ही नहीं सकते। वेदर चाहे मेथड आपके पास फैक्टराइजेशन हो, चाहे मेथड आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो, चाहे आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, ठीक है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, चाहे आप कोई सा मेथड लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजी है, काम करना आसान है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है इसमें। सिंपली आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और निकालना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमने यहाँ डी के बारे में जाना कि डी क्या होता है। डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रूट्स को फाइंड आउट करने में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम यहाँ से थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशन दी है, देखो यहाँ पर x - 1/x = 3। और देखो यहाँ पर एक बात लिखी है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जनरली टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं और मैं भी आपको कह रहा हूँ अभी इग्नोर कर देना, ठीक है। बट जो इसका मीनिंग है ना, ये मीनिंग, ये x इज इक्वल टू नॉट 0 क्या मतलब है, ये बहुत डीप मीनिंग रखता है अपने आप में। क्लास 11th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं सिंपल सा बताऊं, उसने यहाँ पर बोला है कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों, अगर देखो x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई ना, मतलब उसका रूट कुछ भी निकले, क्या
उसका रूट कुछ भी निकले मगर ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ज़ीरो आ गया ना तो 1/0, और 1/0 क्या होता है गाइस, उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी, या उसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड। मतलब आप 1/0 को डिफाइन ही नहीं कर सकते। 0/1 कितना होता है? 0। बट 1/0 अगर आपके डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ गया तो आप उसका कोई बता ही नहीं सकते उसका आंसर क्या आएगा, मतलब वो नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लास 11 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जब मैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँगा। अभी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है, मगर ये छोटी छोटी बातें बहुत डीप मीनिंग रखती है अपने बात में, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट है उसको अगर रट के सोच रहा है कि मैं रट लूँगा, याद कर लूँगा क्वेश्चनों को, ठीक है, और नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तो वो भी उसी भीड़ का शामिल हो जाएगा जो आज के टाइम पे कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है। वो आप उसी भीड़ का हिस्सा होंगे जो आज भी धक्के खा रही हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, पढ़ाई को कभी रट के मत करो। अगर आपने जिस दिन रटना स्टार्ट कर दिया ना तो कोई पढ़ाई का मीनिंग नहीं है, ठीक है। आप चीज़ को सीखो, कंसेप्ट की क्लैरिटी रखो, और जितना उसको कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। और जिसको रटना है ना तो भाई वो मेरे चैनल पे तो फिर बिल्कुल भी मत आओ, ठीक है। बहुत सारे चैनल हैं जो आपको क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ रटने वाला काम तो नहीं चलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ से। अब देखो, उसने बोला था रूट निकालो, मैं चाहे यहाँ मेथड लगाऊँ फैक्टराइजेशन, चाहे लगाऊँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चाहे लगाऊँ मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मेरी मर्जी। तो सबसे पहले क्या काम करना है, चाहे आपको कोई सा मेथड लगाना है तो सबसे पहले आप इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लाओ, ठीक है। अभी देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ध्यान से देखना, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आएगा इसका बताओ, x, और जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये x² - 1 = 3, और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये x² - 1, ये x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3x, और फिर मैं इसको उधर ले आऊँगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ढंग से लिखते हैं तो -3 को आगे लिखते हैं, -1 को उधर लिख देते हैं, = 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई। मैंने सिंपली सॉल्व किया थोड़ा सा, और इसको क्या लाया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। आप यहाँ पर कोई सा मेथड लगाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखो मैं फैक्टराइजेशन लगाऊँ, मैंने क्या बोला, मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो x का कॉम्बिनेशन कितना है, 1 1 जा कितना आएगा 1। अब 1 को आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे या उसके कैसे फैक्टर बनाओगे कि 3 आपको क्या लाना है, -3। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 के कितने फैक्टर कर लो, क्या फैक्टर हो सकते हैं 1 के, 1 × 1, कभी आपका 3 आएगा ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड क्या हो गया है, फेल हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे या क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट मैं आपको हमेशा कहूँगा अपनी आप चॉइस क्या रखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की भी अपनी अपनी खासियत है, वो आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। बट यहाँ पर जनरली अगर आपका फैक्टराइजेशन फेल हो जाए और आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना हो तो आप क्या लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखो फैक्टराइजेशन फेल हो गया है। अब यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है यहाँ से -3, और c की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। पहले से पहले d निकालो, यहाँ से d कितना है, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 × a × c की वैल्यू कितनी है -1। ये गाइस 9 आएगा, माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 4 × 1 = 4, ठीक है। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 13, ठीक है। ये आ गई हमारी यहाँ से d की वैल्यू। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x = -b, माइनस, और b भी देखो यहाँ पर माइनस का ध्यान रखना, गलती मत करना। ओहो मैंने क्या कर दिया, b की वैल्यू कितनी है हमारी -3 प्लस माइनस का √d, d की वैल्यू 13 है, अपॉन 2a, 2 × 1, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी आ रही है, थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आएगा, √13 का तो कुछ नहीं निकलेगा, अपॉन 2 × 1 = 2, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, बस कंपाइल, ये तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 हो गई, एक तो हो गई 3 + √13/2, और एक हो गई 3 - √13/2, ठीक है। या तो आप इसको मिला के लिख दो, कंपाइल करके लिख दो, या आप इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, ठीक है। पीछे आंसर इंडिविजुअल करके लिखा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार प्लस वाले के साथ लिख दो इसको, और एक बार इसको माइनस वाले के साथ, ठीक है। बात समझ में आई। देखो यहाँ भी d की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई थी, तो रूट क्या निकले अलग अलग, ठीक है, वो तो बात करेंगे बाद में, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट।
और देखो यहाँ पर भी देखो क्या बोला है, x ना तो हमारा 4 होगा ना ही क्या होगा 7, ठीक है। x हमारा क्या होगा, सॉरी, ये ना तो -4 होगा ना 7, ठीक है। क्यों अभी डिस्कस करना आई थिंक ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके सिलेबस का भी पार्ट भी नहीं है, ठीक है। सिंपली बताना चाहूँ, क्योंकि -4 रखेंगे तो -4 + 4 0 बन जाएगा, और 7 रखूँ तो यहाँ भी तो 1/0 1/0 हम उसको डिफ़ाइन अभी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफ़ाइन हो नहीं सकता, बट आपके सिलेबस अभी आप जिस लेवल पे वहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसने सिंपली इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे, देखते हैं कौन सा मेथड लगाएंगे। पहले उससे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये अपनी असली रूप में आ जाए। एलसीएम लूँगा तो ठीक है, यही एलसीएम आएगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम के लिए सिंपली। और किसी को भी अगर एलसीएम लेने में दिक्कत है ना, कि एलसीएम आपको नहीं लेना आ रहा, सिंपली क्या करो, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो हो जाएगा। और फिर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x - 7, ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस का x और ये माइनस का क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ब्रैकेट के बाद माइनस है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे आएगा x² मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा माइनस का 7x प्लस का 4x और ये माइनस का 28 = 11/30, ठीक है। यहाँ x कैंसिल हुआ, ऊपर बचेगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 11, और नीचे थोड़ा देखें तो हम x², ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का बचेगा 3x माइनस का 21 = 11/30। क्या करें यहाँ से, अब देखो ये 11 से 11 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखो अब आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो कि आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। हुआ क्या है, देखो 11 को अगर मैं नीचे ले आऊँ, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा ना, वही चीज़ करिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर सिंपली क्या बचा है, -1 x² माइनस 3x माइनस का 28 = यहाँ बचा है 1/30। अब क्या करो, सिंपली क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 की मल्टीप्लाई 30 से, और जब 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, x² माइनस 3x माइनस 28, ठीक है। ये तो माइनस का 30 आएगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें पता है। और सिंपली क्या करो, -30 को उधर ले जाऊँ तो यहाँ बचेगा 0, x² माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30, और जब थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² माइनस का 3x और ये प्लस का कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब इसे किससे सॉल्व करना चाहिए, फैक्टराइजेशन से करना चाहिए या उससे, मैं आपको सजेशन दूंगा, आप यहाँ क्या लगाओ, फैक्टराइजेशन, ठीक है, वो शॉर्ट पड़ेगा। कैसे लगाते हैं, जो कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करी 2 से तो कितना है 2 ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि -3 आ जाए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 × 2 और दोनों को ऐड करूँगा तो 3 आएगा, बट मैं दोनों माइनस के ले रहा हूँ, जिससे क्या होगा, ऐड होके 3 भी आ गया और साइन भी किसका, माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 2। जब मैं -1 की मल्टीप्लाई -2 करूँगा तो -1 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और मल्टीप्लाई करके भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन ठीक रहेगा, तो मैं लिखूँगा इसको माइनस का 2x और माइनस का 1x को मैं खाली x ही लिख रहा हूँ, +2 0, ठीक है ना। इसको मैं इधर रख लिया, इसको उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे, ठीक है। समझ में आया आपको फैक्टराइजेशन मैंने कैसे किया, मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। 1 की मल्टीप्लाई 2 से, आपको 2 को ऐसे ब्रेक डाउन करना था कि माइनस का 3 है, मैंने कहा 1 इंटू, मैं इसको -1 × -2 लिख दूँ, तो देखो मल्टीप्लाई करने पर 2 आया, और जब मैंने इनको माइनस माइनस प्लस किया तो मुझे माइनस का 3 बचा, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है वो वेरिएबल उसके आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने -3x को कैसे लिख दिया, माइनस का 2x माइनस का x + 2। अब देखो इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x - 2। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1, और जब भी अगर माइनस होगा तो साइन चेंज होगा, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का ये माइनस, जब भी माइनस होगा बाहर तो साइन चेंज होगा, प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। और एक चीज़ और है, फैक्टराइजेशन में एक खासियत ये है कि अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स आपने फैक्टराइजेशन सही किया है। फिर क्या करते हैं, इन दो को हम इकट्ठा लिखते हैं और इन दोनों में से एक को लिखेंगे, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। क्या होता है यहाँ पर, एक्चुअली हम x - 2 मैंने यहाँ कॉमन लिया है, फिर एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको 0 के, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट मैंने यहाँ कौन सा मेथड लगाया, फैक्टराइजेशन, ठीक है, वो थोड़ा इजी रहता है, 1 और 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ये हमारा फैक्टराइज रूट वाला पार्ट क्या हो गया, फिनिश। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक हैं वो हमारे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट मैं उन्हें अगली वीडियो में, सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या काम करो, अपनी अगर आपको क्वेश्चन में काम करना आ गया ना,
सॉल्व करना आ गया, उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आ गया। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में तो क्या है, सिंपली आपको रीड करना है, इक्वेशन बनानी है और सॉल्व वाला काम तो आपने कर ही लिया है। अगर आपका ये वाला काम खत्म हो गया तो वर्ड्स प्रॉब्लम में आपका 80% काम हो गया है, ठीक है। वहाँ पर भी सॉल्व करना है, बट क्या हुआ है, वहाँ पर एक लैंग्वेज दी है, पहले आपको उससे इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस आपको वहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम अभी इस वीडियो को क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। 4.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करा और मेथड डिस्कस करा यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। मैंने आपको सिंपली बताया जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है उसका ही नेक्स्ट वर्जन है, उसी से वो बना है, ठीक है। उसका अलग एप्लीकेशन है, मतलब उसको हम यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और वहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा किसको हम यूज़ करें, ठीक है। बट फैक्टराइजेशन की खासियत क्या है कि वो शॉर्ट है, बट उसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि वो हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की खासियत ये है कि वो खासियत ये है कि वो ना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में काम आता है, बट वो लेंदी बहुत है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में फ़ायदे एक तो शॉर्ट है, ठीक है ना, और ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ेगा। बट जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो एक्चुअली आया कहाँ से है, ओरिजिन तो उसका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो इसी से आज का वीडियो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, ओवर एंड आउट।